हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। अच्छी खबर यह है कि सैन्य कमांडर लेवल की जो बातचीत थी उसमें किसी तरह का कोई हल निकलता दिखाई दे रहा है। चीन जो डोकलाम के वक्त 70 दिनों में माना था, आज यकीन मानिए 7 दिनों में मान गया है। उसका छल काम नहीं आया, कपट काम नहीं आया, धूर्तता काम नहीं आई और अब वो टॉकिंग टेबल्स पर डिसएंगेज करने के लिए तैयार हो गया है और डी एस्केलेट करने के लिए तैयार हो गया है। कुल मिलाकर कल जो 11 साढ़े 11 घंटे की बैठक चली, 11:30 बजे शुरुआत हुई थी उस बैठक की कल सुबह और रात तक ये बैठक लगातार चलती रही। उसके बाद आप जानते हैं क्या कुछ हुआ। खबर ये आई कि चीन अब पीछे हटेगा। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जिस तरीके की वो लगातार करतूतें किया जा रहा था, हरकतें किया जा रहा था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर किसी तरीके से बिल्डअप कर रहा था, उन सबको अब उसे पीछे लेकर जाना होगा। ये आज की बड़ी खबर है। तो अब सवाल इस बात पर उठता है कि जो बात भारत मनवाना चाहता था और जिस पर भारत अड़िग था वही हुआ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। गलवान में गद्दारी के बाद चीन के होश ठिकाने आ रहे हैं। भारत के सख्त तेवरों के आगे जिनपिंग की सेना पस्त पड़ गई है। सोमवार को दोनों देशों के बीच 11 घंटे की बातचीत के बाद अब चीन को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बैठक के बाद चीन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अच्छे माहौल में बात हुई और इस दौरान तय हुआ कि पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना पीछे हटेगी। दोनों देश लद्दाख सीमा पर तनाव घटाएंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन से साफ कर दिया था कि वो पूर्वी लद्दाख में मई से पहले की स्थिति बहाल करे और इसी के मुताबिक चीन अपनी सेना पीछे हटाए। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी और जीपेंग दोनों के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है कि वास्तव में वहाँ के लोगों को बताएं कि उनका कितना नुकसान हुआ है गलवान वैली में। तो इस प्रेशर के कारण चाइना ने आखिर में मान लिया कि उनकी भी कैजुअल्टीज हुई हैं। हालांकि इस बातचीत के बावजूद भारत ने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं की है, क्योंकि चीन वो देश है जो कब अपनी बात से पलट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। 6 जून की बैठक के बाद चीन एक बार धोखा दे चुका है, इसलिए इस बार भारत तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहता और इसी तैयारी के तहत आज आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे लद्दाख के दौरे पर हैं। दिल्ली में सेना के कमांडरों से मुलाकात के ठीक बाद आर्मी चीफ लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। उधर लेह के आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों की हलचल भी बढ़ गई है। लद्दाख घाटी में दहाड़ सुनाई दे रही है जैगवार और सुखोई जेट फाइटर्स की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुखोई विमान ने अभी अभी लद्दाख घाटी में उड़ान भरी है और सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से जैगवार और सुखोई विमान लगातार एयर पेट्रोल कर रहे हैं। एयर पेट्रोल को काफी बढ़ाया गया है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किया है उन्होंने। हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के और सोशल मीडिया सेल को बहुत बखूबी जो है वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी के सांसद है, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे जो कि पूर्व सचिव है विदेश मंत्रालय के, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं जो कि पूर्व उप सेना अध्यक्ष है। जनरल गुरमीत सिंह, शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूं और उसके पीछे वजह यह है कि ये जो चीन 70 से 7 दिनों में मान गया है, इसके पीछे क्या वजह लग रही है आपको? ये जो चौतरफा दबाव था, ये जो त्रिशूल वाली रणनीति थी कि एक आप सीमा पर जवाब दीजिए, दूसरा वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया के साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, या ये कह लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर हम एक अलग ताकत क्रिएट कर रहे थे, वहां सेना सीमा पर अलग तरीके से, और घर में आप देखिए हमने उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ये त्रिशूल काम आया?
और आपने पूछा इसके पीछे क्या था। इसके पीछे थी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसके पीछे थी 15 जून की वो वीर गाथा, इसके पीछे थी वो 20 जवानों की जिसमें कमांडिंग ऑफिसर साहब की वीर गति और सुप्रीम सेक्रीफाइस है। इसके पीछे था कि हमारे भारत के जितने भी पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो, हर एक भारतीय का डिसीजन की बाइकआउट और बैन, इन सबको ही कॉम्प्रिहेंसिवली अगर देखें तो ये सब था। लेकिन मुख्य बात ये थी कि ये थी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिस प्रकार हमारी फौज एकदम डटी रही, प्रिपेयर्ड रही और वो मुंह तोड़ जवाब दिया 15 जून को। मैं आपको रूबिका जी समझाना नहीं, बताना चाहता हूं कि 15 जून के 3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हमारे जवानों की वीर गाथा कि किस प्रकार उन्होंने पीएलए के 47 जवानों को मारा, एक कर्नल और 7 को कब्जे में लिया, किस प्रकार पीएलए के एक कमांडेंट ऑफिसर को भी मारा। और बड़ी बात यह है कि जिस जोश के साथ में, जिस प्रथा के साथ में, जिस प्रोफेशनल के साथ में उन्होंने उस विश्वासघात का बदला लिया, उस धोखे का, जिस प्रकार आप बोल रही थी छल कपट का बदला लिया, जो 6 जून को भी मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो पीएलए ने धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएलए का जो असलियत है, जो उसका झूठ था, प्रोपेगेंडा था, साइकोलॉजिकल वॉर था, वो पूर्ण रूप से टूट गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, प्रैक्टिस, जो संधि थी, उसका जो डिसरिस्पेक्ट किया था चाइना ने और पीएलए ने, वो सबके सामने में, पूरा विश्व के सामने में आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत, पूरा देश इस बात को याद रखेगा, कर्नल संतोष बाबू को याद रखेगा, उनके तमाम उन बॉयज को याद रखेगा जिन्होंने अपने कमांडर ऑफिसर, उस पिता रूपी जवान के लिए, शख्स के लिए वो पूरा बलिदान के मूड में आगे बढ़े और चीनियों को बता दिया कि हम चीज क्या है। और आप कह रहे हैं कि वो पहला लेसन है जो चीन भूलने वाला नहीं है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, काम आया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये बहिष्कार जारी रहेगा? देखिए, आज जो शुभ समाचार आप दे रही हैं, जो दर्शक एबीपी न्यूज देख रहे होंगे, आज उनके छाती में ठंडक आई होगी, क्योंकि हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने शहादत का जाम पीकर मां भारती की रक्षा की और उन्होंने जिस तरह का पराक्रम दिखाया, चाइना को संदेश चला गया ये 2020 का भारत है, ये त्रिशूल से लड़ने वाला, जो आपने सही कहा कि हमने अपने सेना के पराक्रम पर, अपनी कूटनीति पर और अपने देश के अंदर जो जनता का आक्रोश है, ये तीनों मिलकर जिस तरह का प्रहार चाइना पर हुआ, उसको ये मानना पड़ा कि वो हमारे बीच में जो आकर एक टेंट और कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, उसका जो जवाब मिला है उसको चाइना को राह पर लाने में कामयाब हुआ है। हमें अपने सेना पर पूरा भरोसा है, हमें उनकी बातचीत हुई है और उसी लेवल पर बातचीत का ये नतीजा है। मुझे आपकी आवाज किसी कारणवश नहीं आ पा रही है। आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है रूबिका जी आपको? मैं चाहती हूँ बाकी और मेहमानों का रिएक्शन ले लूं। नहीं, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था शाहनवाज हुसैन जी। जी, हाँ, आपकी आवाज अब मुझे आ रही है। मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। रोहन गुप्ता जी, अब तो बाकायदा चीन मान गया है, डी एस्केलेट भी करेगा, डिसएंगेज भी करेगा। इस बात को मानेंगे कि नहीं? अब इसमें भी आपको किसी तरह की शंका रहेगी? बिल्कुल, कभी आपकी बात पे शंका करके कोई फायदा नहीं। आप एक वरिष्ठ एंकर हैं। सबसे बड़ी चीज, मेरी एक ही बात कहना चाहूंगा रूबिका जी, हमारे सैन्य की बात है, दिल से बोल रहा हूँ, भारत माता की जय और जय जवान। इसमें कोई शंका, हम लोग जो आज घर पे बैठ के ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे जो जवान है, हमारे भाई जो सरहदों पे हमारे लड़ रहे हैं, इसलिए हम घर पे बैठ के बात कर पा रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे कुछ और है रूबिका जी। 3-4 दिन से काफी हम लोग डिबेट कर रहे हैं
आज जो रिपोर्ट आ रही है, हम दोनों आज एक ही साइड पे हैं कि चीन हमारी सेना में घुसा था। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा था कि जो प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसके ऊपर अगर आपसे गलती से कोई चीज गलत निकल जाए, आप देश के सामने स्वीकार कर लेते, कोई बड़ी चीज नहीं थी, पर उसको जिद पे ले गए, अहंकार पे ले गए। तब 3-4 दिन से डिबेट हुई कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। अगर कोई घुसा नहीं होता तो हमारे सैन्य को एक्शन लेकर उनको बाहर खदेड़ना नहीं पड़ता। अगर कोई घुसा नहीं होता तो फिंगर 8 में हमारा पेट्रोलिंग हो रहा होता। अगर कोई घुसा नहीं होता तो गालवान वैली में मुठभेड़ नहीं होती जहां हमारे जवान शहीद हुए। बात यहाँ पे कुछ हम और कर रहे हैं, जहां हम लोग सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। दूसरी बात आपने की भरोसे की बात। देखिए, चीन गद्दार देश है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने गलती की, 18 बार उनको मिले, झुलाया, सब कुछ किया। आज क्या किया चीन ने? उनकी पीठ पे वार किया आज। और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से क्या हुआ? सबसे बड़ी, ये आप सुन पा रहे हैं रूपिका, सबसे बड़ी जो हमको जो दिक्कत ये हुई। रोहन जी, आप अभी भी उस बात पर अटके हुए हैं। मुझे लगा था कि आप तो खुश होंगे। मुझे लगा था कि हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये खबर ओतप्रोत कर देगी कि चीनी सैनिक डी एस्केलेट और डिसएंगेज करने के लिए मान गए हैं, चाइना मान गया है। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला ही है। रोहन जी, आपको इस बात की खुशी नहीं है कि चीनी अब पीछे जा रहे हैं? बिल्कुल खुश है। सैन्य को सलाम, सैन्य के जज्बे को सलाम। सैन्य हमारा फ्रंट फुट खेलता है। और जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कोई गुस्सा नहीं था, तो मुझे लगता है सैन्य के मनोबल पे वो एक घात था। ये नहीं हो सकता है, हमारा सैन्य है। अच्छा, इसीलिए एक सैन्य अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोहन गुप्ता, इसीलिए एक सैन्य अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुझे एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुझे ये बताइए कि सेना का मनोबल गिरा हुआ है। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, सैनिक चीना के घुस आए थे सीमा में। जी, जब बात राष्ट्र की होती है, जब बात सरकार की होती है, जब बात सेना की होती है, और जब माहौल चुनौती का, चैलेंज का, कॉन्फ्लिक्ट का होता है, तो उसमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी आपको तो अभी तो पूरा दुनिया को समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब। 3 लफ्ज जो बोले थे, पहला नो इंट्रूजन, no post taken, no change in the status quo of LAC। हो सकता है कि आप भी इस बात को मान रहे हैं, नो इंट्रूजन नो पोस्ट टेकन। आप ये कह रहे हैं नो इंट्रूजन नो पोस्ट टेकन। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सेना के पराक्रम पर और सेना की शहादत पर हम सबको गर्व है, एक हिंदुस्तानी को गर्व है। और हमारे 20 जवानों ने भारत माता की धरती को बचाने के लिए, वहां से चीनियों को खदेड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में पूरे देश को और सरकार को हमारी सेना के साथ, हमारे जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से अगर देश के प्रधानमंत्री की कही बात को चाइना के अखबार, चाइना के मीडिया, चाइना के टीवी चैनल्स इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि गलवान घाटी पर उनका कब्जा जायज है, गलवान घाटी में उनकी घुसपैठ सही है, अगर वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत की धरती पे हमने कोई घुसपैठ नहीं किया, ये बात देश के प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे हमारी विदेश नीति के ऊपर सवाल उठता है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे या आप चीन के वो मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की बात मानेंगे? संजय जी, मुझे ये बताइए, किसकी बात मानेंगे? ग्लोबल टाइम्स की क्या हैसियत, आप उसकी बात मानेंगे? खासकर जब रक्षा नीति का जिक्र हो, जब देश का जिक्र हो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात तो ये काम मेरा नहीं है और ये काम आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, पाकिस्तान के अखबारों को दिखा के, वहां टीवी चैनल्स की रिपोर्ट को दिखा के बताने की कोशिश करती है कि हमारे अभी तो संजय जी अखबार आप दिखा रहे थे। ये काम हमारा नहीं है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा कि हमारे देश की सीमा में चीनी नहीं घुसे, तो क्या हमारे 20 जवानों ने जो शहादत दी वो भारत माता की धरती को आजाद कराने के लिए शहादत नहीं दी?
क्या हमारे विदेश मंत्री स्तर पे जो वार्ता चल रही थी, राजनीतिक स्तर पे जो वार्ता चल रही थी, जो सैन्य अधिकारियों के बीच में वार्ता चल रही थी, वो सारी कवायद झूठी थी क्या? इसका मतलब कि हम ये मान रहे हैं कि चीन ने कुछ भी गलत नहीं किया, जबकि सैटेलाइट इमेजेस आपके जैसे तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया 4 फिंगर पॉइंट्स पे चाइनीज बैठे हुए हैं। संजय जी, खदेड़ने के लिए हमारे संजय जी, आपको पता है ना 2013 से ये खबरें चल रही हैं, आप चूंकि अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, तमाम अंग्रेजी अखबारों को निकाल लीजिए, आपको बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइंस दिख जाएगी कि चीन पूरे गलवान घाटी पर ये कह रहा है, दावा करके कि ये हमारा इलाका है 2013 से, और हो सकता है उसके पीछे का हो, मुझे 2013 बहुत अच्छे से याद है। तो आप चीन की पैंतरेबाजी में कहां आने की कोशिश करेंगे संजय जी? वो तो चाहता ही ये है, और आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात छोड़ दीजिए ना, क्लियर करना होगा। अरे भाई रूबी पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, अच्छा ठीक है, आपकी बात छोड़ दी। सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों ने कहा, मैं सेना के तमाम नहीं, एक मिनट रूबिका जी, एक रोहन मिनट गुप्ता, संजय जी, आप दोनों सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों ने कहा चीनियों ने घुसपैठ की है, कैसे हुआ है उस पर ज्यादा चिंतन करना है। 7 दिन में चीन कैसे मान गया, इस पर आप बात नहीं करना चाहते? सेना के तमाम वो पूर्व अधिकारी झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने कहा घुसपैठ किया चीनियों ने। दुनिया के तमाम देशों ने कहा चीनियों ने घुसपैठ किया, वो झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया आपके साथ इस वक्त खड़ी है। सेना के तमाम पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि चीनियों ने घुसपैठ किया। देश में भाजपा को भी 303 रक्षा मंत्री है, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है संजय जी आपको? अपने देश के सच बोला या गलत बोला? क्यों भरोसा नहीं है? ईमानदार, क्या आपको देश की सेना में काम कर चुके तमाम जनरल, तमाम सेना के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है? अपने देश के प्रधानमंत्री शहनवाज हुसैन साहब, क्या आपको देश के तमाम सेना के अधिकारियों पे जिन्होंने उस एरिया में काम किया है, जो बता रहे हैं वहां घुसपैठ हुई, उस पर भरोसा नहीं है? अधिकारी को कोट कर रहे हैं आप, मतलब मुझे नहीं मालूम किस अधिकारी को कोट कर रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर आई, आज तो सेना की तारीफ कर दीजिए। कर्नल डीनी को कोट कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कर्नल डीनी को कोट कर रहा हूँ, उनका बयान है, कहिए तो मैं दिखा दूं। मैं आपको रक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, अपने थल सेना अध्यक्ष का उस पर यकीन नहीं है क्या आपको? सर सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या हम हिंदुस्तानी बनकर एक दफा के लिए चर्चा कर सकते हैं?